शिल्पा ने अपने प्रेमी को फोन मिलाया और बोली, सुनो, मेरे पापा मेरी शादी करने के पीछे पड़े हैं। कल फिर एक लड़का मुझे देखने आ रहा है। अगर रिश्ता हो गया तो क्या होगा? दीपू बोला, तुम अपने पापा को मेरे बारे में बता क्यों नहीं देती हो? बोल दो तुम मुझसे प्यार करती हो और शादी भी मुझी से करना चाहती हो। शिल्पा बोली, क्या बोलूं पापा को? तुम तो अभी कुछ काम धंधा भी नहीं करते हो, अपने पापा की कमाई पर पल रहे हो। दूसरी बात, पापा से अपने इश्क के बारे में बताना आसान है क्या? मुझे तो सोचते हुए भी डर लगता है। दीपू बोला, कोशिश कर रहा हूँ, कुछ काम शुरू कर दूँ, पर यार पैसे नहीं हैं। मगर कुछ भी हो तुम सगाई मत करना, वरना मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा बाबू। शिल्पा बोली, मैं भी तुम्हारे सिवा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकती यार। फिर दोनों इश्क मोहब्बत की दुनिया में खो गए, वादे करने लगे, कस्में खाने लगे। फिर अगले दिन लड़का अपने पूरे परिवार के साथ शिल्पा को देखने आया। वो सुंदर थी, हाइट भी अच्छी थी, गेहुआ रंग और खाने पीने का ख्याल रखती थी, जिम भी जाती थी, इसलिए फिजिकल फिट भी थी। लड़के को देखते ही शिल्पा पसंद आ गई। लड़का भी कुछ कम नहीं था, सुंदर था, अपने माँ बाप का एकलौता था, बिजनेस में अपने पिता का हाथ बटा रहा था, खाते पीते घर के लोग थे। उनका लिविंग स्टैंडर्ड शिल्पा के परिवार से ऊंचा ही था। लड़का बोला, मुझे शिल्पा पसंद है। शिल्पा के पिता ने कहा, हमें कुछ दिनों का समय दो, हम आपको जल्द ही सूचना भेज देंगे। लड़के वाले चले गए। तब शिल्पा के पिता ने शिल्पा को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हें निर्मल पसंद आया या नहीं? शिल्पा गर्दन झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। पिता बहुत ही अनुभवी और समझदार थे। उन्हें शक था कि बेटी कहीं और चक्कर चलाए बैठी है, इसलिए बोले, देखो बेटा, मॉडर्न ज़माना है, आजकल के बच्चे भी एडवांस हो गए हैं। शिल्पा के पिता आगे बोले, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी पसंद कोई और है तो वो भी मुझे बता दो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा भला ही सोचूंगा। मेरी यही इच्छा है कि तुम हमेशा खुश रहो। पिता की इन बातों से शिल्पा का हौसला बढ़ गया। वो डरते हुए बोली, पापा, एक लड़का है जिसे मैं प्यार करती हूँ। पापा बोले, कितना पढ़ा लिखा है? शिल्पा बोली, ग्रेजुएट है। पिता ने पूछा, काम धंधा क्या करता है? शिल्पा बोली, अभी बेरोजगार है, काम की तलाश कर रहा है। पिता ने आगे पूछा कि जात बिरादरी का है? शिल्पा ने बताया, हाँ पापा, अपनी ही बिरादरी का है। पिता ने कहा, ठीक है, तू मुझे उसका एड्रेस दे दो, मैं अपने स्तर पर पता लगाऊंगा। फिर शिल्पा ने अपने पिता को दीपू का पता दे दिया और दीपू को भी बता दिया कि अब पापा तुम्हारी जांच पड़ताल करेंगे, सावधान रहना। शिल्पा के पिता ने जो जानकारी दीपू के बारे में जुटाई वो ये थी कि वो गरीब घर से बिलोंग करता था। उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी शिल्पा के लिविंग स्टैंडर्ड से जरा भी मैच नहीं करता था। दीपू के पिता एक प्राइवेट कंपनी में 15,000 रुपये महीने की नौकरी करते थे। उनकी 4 संतानें थीं, 2 बेटे और 2 बेटियां। चारों अभी कुंवारे थे। दीपू सबसे बड़ा था। उसने 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर लिया था, फिर भी कोई काम धंधा अभी तक नहीं ढूंढ पाया था। वो पढ़ाई में भी कमज़ोर था। किसी भी कक्षा में उसके 50% अंक नहीं थे। दिन भर यार दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता रहता था। उनका घर शहर के बैकवर्ड इलाके में था। घर खुद का भी नहीं था। 2,000 रुपये
महीने का किराया देकर वो लोग उस घर में रहते थे। सारी जानकारी जुटाने के बाद शिल्पा के पिता सोच में पड़ गए। शिल्पा के पिता जानते थे ऐसे घर में उनकी बेटी जरा भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। शिल्पा खुद भी पढ़ाई में कमज़ोर थी। ऐसे में उसके भी नौकरी करने के चांस ना के बराबर थे। फिर भी शिल्पा के पिता ने कुछ सोचकर अपना सीक्रेट प्लान शुरू कर दिया। उन्होंने शिल्पा की पॉकेट मनी जो 300 रुपये प्रतिदिन थी एकदम से बंद कर दी। शिल्पा ने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि अभी बिजनेस में घाटा चल रहा है, इसलिए कुछ दिन बिना पॉकेट मनी के एडजस्ट कर लो। शिल्पा अभी पॉकेट मनी न मिलने से थोड़ी सी झुलाई हुई थी कि घर के राशन में भी कटौती शुरू हो गई। ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स घर में आने अचानक से बंद हो गए। तरह तरह की हरी सब्जियों की जगह घर में आलू प्याज की सब्जी और दाल बनने लगी। शिल्पा की स्कूटी में पेट्रोल न डलवाए जाने के कारण शिल्पा को ऑटो में सफ़र करना पड़ रहा था। घर के वाईफाई का रिचार्ज भी नहीं करवाया गया, उससे भी घर में तहलका मच गया। शिल्पा इतनी परेशान हो गई कि रोज़ भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान पापा के बिजनेस में फिर से बरकत दे दो। जून का महीना चल रहा था, भयंकर गर्मी का मौसम था और एक दिन अचानक शिल्पा के कमरे का एसी खराब हो गया। शिल्पा ने पापा से कहा, पापा एसी खराब हो गया है, मैकेनिक को बुलाकर ठीक करवा दो। पापा बोले, बेटा अभी पैसे नहीं हैं, 1-2 दिन ऐसे ही एडजस्ट कर लो, फिर देखता हूँ। उस दिन शिल्पा दिन में मम्मी के कमरे में पड़ी रही, क्योंकि वो एसी की इतनी आदी थी कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। मगर रात को उसने देखा कि पापा और मम्मी दरवाज़ा बंद करके एसी चलाकर सोए हुए हैं। वो भाई के कमरे के पास गई तो देखा भाई भी कमरा बंद करके सोया हुआ था। वो झल्लाती हुई अपने कमरे में पंखा चलाकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने प्रेमी दीपू को फ़ोन मिला लिया और उसे अपने दुख सुनाने लगी। गर्मी के कारण पसीना आ रहा था। वो बाहर बालकनी में जाकर दीपू से बात करने लगी। रात के 12 बजने वाले थे। दीपू को नींद आ रही थी, मगर शिल्पा कह रही थी आज वो उससे पूरी रात बात करेगी, मगर आलसी दीपू उसका साथ नहीं दे सका और फ़ोन स्विच ऑफ करके सो गया। शिल्पा को दीपू पर बहुत गुस्सा आया। उसे घर पर भी सभी लोगों पर गुस्सा आ रहा था। अंत में वो रात के 1 बजे पापा के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी। पापा मम्मी दोनों जाग गए। पापा बाहर आकर बोले, ये क्या नादानी है, मैं वैसे ही बिजनेस को लेकर परेशान हूँ और तू मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रही है। शिल्पा का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। वो बोली, आप सब एसी चलाकर सो रहे हो, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा, मैं कितनी परेशान हूँ। पापा जब भी घर की कोई एसी खराब होती है तब हम एक दूसरे के कमरे में सोकर एडजस्ट करते हैं ना, फिर आज क्या हो गया, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। घर का वाईफाई बंद है, मेरे फ़ोन का रिचार्ज भी नहीं है, मैं पंखे के नीचे रात कैसे काटूं। मुझे उधर सोफे पर सो जाने दीजिए प्लीज़, बहुत ज़ोर की नींद आ रही है पापा। पापा बोले, तू एक दिन भी बिना एसी के नहीं रह सकती क्या। शिल्पा आंखों में आंसू भरकर बोली, नहीं गुजार सकती पापा, देखो कैसे पसीने से भीग गई हूँ, मेरे कपड़ों में से भी बदबू आने लगी है। पापा बोले, जिस दीपू से तू शादी करना चाहती है उसके घर में एसी नहीं है। एक एसी महीने में 6,000 रुपए की बिजली खा जाती है, उतने में
उस घर का पूरा राशन आता होगा। जो लड़का 3 साल से पढ़ाई के बाद आवारा घूम रहा हो, अपने पिता की जरा भी हेल्प नहीं कर रहा, उससे मैं क्या उम्मीद रखूं? क्या वो मेरी बेटी को खुश रख पाएगा? मैं प्यार का दुश्मन नहीं हूँ। मैं यही चाहता हूँ मेरी बेटी खुश रहे। मगर तू बैठकर विचार कर, भावुकता में न सोचकर एक बार प्रैक्टिकल होकर सोच, फिर मुझे बता कि तू उसके साथ एडजस्ट कर लेगी या नहीं। तू बड़े ही नाजों से पली है। तुझे डाइटिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स और महंगी महंगी हरी सब्जियां चाहिए होती हैं। तुम्हारा जिम जाना, स्कूटी का खर्चा, महंगे महंगे कपड़े और पॉकेट मनी पर मैं हर महीने कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च करता हूँ। 6,000 की लाइट और जोड़ ले, जो तुम्हारी एसी में खर्च हो जाते हैं। महलों में रहकर झोपड़ी के सिर्फ ख्वाब देखने में ही आनंद मिलता है। हकीकत के धरातल पर उतरकर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। उस लड़के से शादी होने का मतलब है तुम दोनों की जिंदगी खराब करना। ना तू चैन से रहेगी, ना उसको और ना उसके परिवार को रहने देगी। तू एक नंबर की आलसी है। तुझसे घर का काम जरा भी नहीं होता, जबकि वहाँ तो तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तू क्या समझती है मैं सो रहा था? मैं भी तेरे साथ जाग रहा था, ये देखने के लिए कि बेटी को नींद आई कि नहीं। तुमने उस लड़के से बोला कि आज रात तुझसे बात करे ताकि तेरी रात कट जाए, मगर वो तो फ़ोन स्विच ऑफ करके सो गया। जो लड़का एक रात तेरे लिए नहीं जाग सका, क्या वो जीवन भर तुम्हारा साथ निभा पाएगा? मुझे बिजनेस में कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंने जानबूझकर ये सब किया ताकि तुझे एहसास हो जाए कि बिना पैसे के तुम जैसी लड़की के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। फिर उसके पापा उसके कमरे में गए, एसी ठीक किया और बोले, तेरे पास 2 दिन का टाइम है। मुझे सोचकर बता देना तुम्हारी शादी किस लड़के के साथ करनी है, निर्मल के साथ या फिर उस दीपू के साथ। जिसके साथ तू कहेगी उसके साथ तेरी शादी कर दूंगा। निर्मल अच्छा लड़का है, फिर भी मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि तेरी शादी उसके साथ सफल रहेगी, मगर इतना जानता हूँ कि वहाँ तुम्हारी बुनियाद ज़रूरतों की वजह से तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटेगा। बाकी शादी के बाद सबको अपने हिसाब से एडजस्ट करना ही पड़ता है, जो तुम्हें भी करना पड़ेगा। इतना कहकर शिल्पा के पिताजी अपने कमरे में चले गए। शिल्पा रात भर सोचती रही, फिर सुबह तक उसने फैसला ले लिया। उसने दीपू के फ़ोन नंबर को ब्लॉक कर दिया और पापा से बोली, पापा मैं वहीं शादी करूँगी जहाँ आप चाहोगे, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि आपसे बेहतर अच्छा मेरे लिए कोई दूसरा नहीं सोच सकता। आप जो करेंगे मेरे लिए वो सब अच्छा होगा। आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की क्या राय है? शिल्पा को किससे शादी करनी चाहिए, निर्मल से या दीपू से? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइज।